हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत से लोग एग्री नहीं होंगे, बट फिर भी मुझे लगा कि ये एक बताना अच्छा रहेगा, तो मैं अभी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है डिविडेंड के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी कोई कोई इन्वेस्टर रहता है, उसकी ये सोच रहती है कि पैसिव इनकम के लिए हम डिविडेंड जो भी ज़्यादा डिक्लेयर करती है कंपनी, वो कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा 3 कंपनी का जो बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है, बट उससे अपेरेंटली कुछ फ़ायदा होता नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि जो भी डिविडेंड देने वाली कंपनी है ख़राब होती है, बट मेरा कहना इतना ही है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ ये देख के कि ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो ये गलत है। आप अपना खुद का एनालिसिस करो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, और उसमें अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। बट सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और शुरुआत करते हैं वेदांता से। ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। तो देख सकते हैं कि 27 दिसंबर 2023 को इसने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था, लेकिन फिर एक्स डेट को उसने गैप डाउन ओपन किया। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डिविडेंड में, एक तो रिकॉर्ड डेट होती है और एक एक्स डेट होती है। रिकॉर्ड डेट तक शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होने ही चाहिए। एक्स डेट की तारीख को अगर हमारे डीमैट में अगर वो शेयर्स नहीं रहेंगे तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ भी 30 मई 2023 को इसने 18.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया और दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हुआ। बेसिकली ये करता क्या है कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उतना अमाउंट वो प्राइस में से एडजस्ट हो जाता है और कट हो जाता है। तो इसमें तो आपको समझाना डिफ़िकल्ट होगा, मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे और बताता हूँ कि कौन से दिन में ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और एक्स डेट में यानी कि दूसरे दिन शेयर का प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ। तो इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अपेरेंटली डिविडेंड से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस अच्छा है और बहुत सॉलिड है तो ये बात अलग है। तो चलिए लेके चलता हूँ एक्सेल शीट में। तो ये मैंने डेटा कलेक्ट किया है वेदांता का। तो पिछले 1 साल में इसने 3-4 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तारीख को 6 अप्रैल 2023 इसका एक्स डेट था। उस दिन इसने 20 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो रिकॉर्ड डे के दूसरे दिन इसने 19 रुपया नीचे गैप डाउन ओपन किया, यानी कि ये पूरा ज़ीरो हो गया। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो शेयर प्राइस से डिडक्ट हो गया। फिर यहाँ पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। डिविडेंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के अपने बैंक अकाउंट में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इन वेग टर्म्स ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। एक खाते से आपसे निकाल लिया गया और दूसरे खाते में आपके डाल दिया गया। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक का। ये भी एक वेदांता की ही कंपनी है, माइनिंग करती है और ये भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ये जो कॉलम है वो हमें ये बताता है कि रिकॉर्ड डे के दूसरे दिन कितना लॉस में ये शेयर ओपन हुआ। तो ये 20 जुलाई 2022 को 18 रुपया नीचे खुला 19 तारीख से। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसके दूसरे दिन नियरली उतना अमाउंट शेयर प्राइस से वाइप आउट हो जाता है।
सिर्फ एक बार देखो, यहाँ पे हुआ नहीं, इधर भी थोड़ा सा कम हुआ। अब तीसरी एक गवर्नमेंट कंपनी में लेके चलता हूँ, इंडियन ऑयल। देखो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डे के दूसरे दिन शेयर का प्राइस इतना टूटा है, तो ये तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे भी ज़्यादा ये बार टूट गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करने से हमें कुछ ऐसा फ़ायदा होता नहीं है। तो ये था 3 कंपनी का एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करती है। अब ये जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, वो इसीलिए डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है जो यूके बेस्ड है, वेदांता पीएलसी, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेट है। तो अपने डेट को रीपे करने के लिए वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो उसका जो मेजर चंक है वो उसके प्रमोटर के पास जाता है। तो इससे वो अपना लोन रीपेमेंट कर रहे हैं। ये डिविडेंड डिक्लेयर करके अपना कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर का। मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड अच्छा खासा डिक्लेयर करती है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो सब अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर ही करती है। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को रिवॉर्ड कर रही है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट बना रही है, तो गवर्नमेंट को पे बैक करने के लिए वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब वो इतना ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर इसके लिए करती है कि गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट रहता है उसको थोड़ा सा कम करना रहता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब अगर आप नहीं समझते तो गूगल पे सर्च कर लेना। मतलब जो भी इन शॉर्ट बजट, जो भी एनुअल बजट जब भी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, तो उसमें जो भी डिफरेंसेस रहता है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच में, तो उसको थोड़ा सा भरने के लिए गवर्नमेंट अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ये कोई हमारे लिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, ये बात आप समझ लीजिए। और गवर्नमेंट को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आज अगर हमारी कंपनी 1 लाख करोड़ की है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, और दूसरे दिन अगर 50 लाख करोड़ की हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी कंपनी हो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, या आपका जो टेक्निकल सेटअप है वो काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से आपका होना चाहिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कंपनी में पैसा डाल के मैं पैसिव इनकम जनरेट कर लूँगा, तो ये गलत सोच है। इससे कभी पैसा आपका बनेगा नहीं, और ख़ास करके गवर्नमेंट कंपनी में तो बनेगा ही नहीं। अभी गवर्नमेंट कंपनी में प्रॉब्लम क्या है कि अभी पिछले 10 साल से तो एक ही गवर्नमेंट है। तो चलो अगर मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट है वो बिज़नेस को अच्छा खासा प्रमोट करती है और प्रोफेशनली जितनी भी पीएसयूज़ है उसको चला रही है। लेकिन समझो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या कर लोगे? तो जो भी 10 साल में जो भी कंपनी ने मेहनत की थी वो सब डूब जाएगी, अगर नई गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा पॉलिसी लाएगी जो कि कंपनी को बेनिफिट नहीं कर रहा हो। बट आप खुद ही सोचो, आपके सामने मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।